तो यहाँ पर मैंने गुजिया बनाने के लिए जो सामान लिया है वो इस तरीके से है। ये मैंने आधा किलो मैदा ली हुई है, यहाँ पर इसको छान के रखा हुआ है। ये मैंने बूरा लिया है और बूरा मेरा 600 ग्राम है। आधा किलो मैदा है, लेकिन मैदा को नहीं देखना हमें बाकी का यहाँ जितना भी आइटम है उस चीज़ को देखते हुए तब हमने ये लिया है। तो ये 600 ग्राम है। गुजिया हमेशा मीठी ही अच्छी लगती है, कम मीठी गुजिया बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती। अगर आप इसमें कम या ज़्यादा थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं, या थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप इसमें 500 ग्राम भी ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि गुजिया हमेशा मीठी ही अच्छी लगती है। इसके साथ मैंने यहाँ पर ये मावा लिया है, 450 ग्राम मेरा मावा है। और आप 500 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मेरा 500 ग्राम ही था, लेकिन मैंने इसमें से 50 ग्राम थोड़ा सा अपने घर के और किसी और दूसरे काम में ले लिया, इस वजह से ये 450 ग्राम रह गया है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये आधा कटोरी चिरौंजी ली है। ये 6 चम्मच मैंने सूजी ली है। जब तक गुजिया के अंदर थोड़ी सी सूजी नहीं होती है तो वो टेस्ट नहीं आ पाता है। कुछ लोग बिना सूजी के बनाते हैं तो उनको भी अपने अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छा होता है, वो केवल मावा की होती हैं। लेकिन अगर सूजी डाल दी जाए तो इससे गुजिया जो है फूल भी जाती है और बहुत अच्छी इसकी भरावन भी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं, केवल ये मैदा को और इन सब चीज़ों को, खोआ को देखते हुए मैंने यहाँ पर केवल 6 चम्मच लिया है सूजी को, और इसको मैंने हल्का सा भून लिया है। कच्ची सूजी नहीं डालनी है, इसको भूनना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये किशमिश ली है थोड़ी सी। ये इलायची पाउडर है। इलायची पाउडर अच्छा लेना है। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच इलायची पाउडर लिया है, क्योंकि बिना इलायची पाउडर के गुजिया में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये 1.5 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। ये एक नारियल था मेरा, उसमें से मैंने आधा नारियल जो है कस के रखा हुआ है। घर का ये, आप चाहे बाहर से लेकर के आए मार्केट से तो वो भी चलता है, और ये भी, लेकिन घर वाले नारियल में अपना एक अलग ही स्वाद होता है। मोइन देने के लिए मैदा को जब हम गूंदेंगे तो मोइन देने के लिए आप या तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए, या फिर आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर देसी घी का प्रयोग कर रही हूँ। देसी घी का प्रयोग मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया हुआ है, और लगभग ये मेरा जो बैठ रहा है वो 150 ग्राम बैठ रहा है इस समय। तो अब जितनी आवश्यकता होगी, मैं इसको जब मैदा गूंथूंगी उस समय जितना आवश्यकता होगी इस चीज़ को मैं डालूंगी। अगर पूरा लगेगा तो पूरा डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और अगर कम लगेगा तो कम डालेंगे। मैदा को हमें गूंथना है हल्के से गुनगुने पानी के अंदर, और लेकिन उससे पहले हम ये मोइन के लिए ये घी डाल देंगे उसमें। और जैसे ही हम हाथ से यूँ लड्डू बनाने की कोशिश करेंगे तो जब लड्डू जैसा बन जाता है तो समझ लो मोइन अच्छा पड़ा हुआ है। तो चलिए हम पहले मैदा को गूंथते हैं। पानी जब तक हल्का गुनगुना होता है हम ये मैदा पूरे इसके अंदर परात में डाल लेते हैं, और ये जो हमारा मोइन के लिए घी है इसको डालते हैं। अभी मैं आधा डाल रही हूँ। एक चीज़ और गुजिया के अंदर डलती है, वो मेरे पास इस समय थी नहीं, अगर वो होती तो गुजिया वाकई में इतनी टेस्टी बनती है, और वो होता है हमारा जायफल। जायफल पाउडर अगर हम इसमें 1/4 चम्मच पूरी भरावन में डाल लें, उससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास हो सके तो आप जायफल पाउडर को यूज़ ज़रूर करें। अब मैं इसको पहले से मिक्स कर लेती हूँ। अगर मुझे आवश्यकता होगी तो मैं और मोइन लूँगी, और नहीं है इसी में ही अगर मेरा सही लगेगा मुझे तो फिर मैं और घी नहीं लूँगी इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि यूँ इस तरीके से इसके लड्डू जो बन जाएंगे तो इसका मतलब इसके अंदर मोइन की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक है। मिला लिया है। वैसे तो इसके लड्डू बन रहे हैं, लेकिन मोइन मुझे अच्छा ही लगता है। जब तक गुजिया में ढंग से मोइन नहीं होता तब तक गुजिया अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मैं ये पूरा 150 ग्राम ही डाल लेती हूँ इसमें। गांठें बनने का यूँ डर नहीं है, क्योंकि हम इसे गुनगुने पानी से गूँथेंगे। पानी मेरा गर्म हो चुका है, हल्का गुनगुना हो चुका है। देसी घी का प्रयोग अगर हम करते हैं तो इससे स्वाद भी अच्छा बनता है और खुशबू भी अच्छी आती है। बाकी का तो रिफाइंड हम डाल लेते हैं, लेकिन देसी घी का अपना एक अलग ही स्वाद होता है। और कभी कभी ये चीज़ें बनती हैं तो मेरे ख्याल से देसी घी का प्रयोग कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम तो खाते ही हैं, साथ में जब बाहर के दूसरे लोग खाते हैं तो वो भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाते। इसलिए अगर हम देसी घी का मोइन डालें तो ज़्यादा ही बढ़िया है। ये देखिए अब इसका बहुत अच्छे से ये आप देख रहे हैं, ये लड्डू जैसा पेड़ा जैसा ये तैयार हो चुका है। अब हमारा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हल्का सा पानी हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं, जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे डालेंगे। और इसे बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखना है हमें, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना। बहुत सॉफ्ट डो इसका तैयार करना है।
जितनी जितनी आवश्यकता हो पानी की उतना पानी हम डालते चलें। देखिए वैसे तो ये गुंथ चुका है, लेकिन हल्का सा अभी इसमें पानी की आवश्यकता है, तो बहुत जरा सा पानी, 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके हमें, तब ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है। अब हम इसे लगभग पौन या 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब ये बिल्कुल सही रूप में आ जाएगा। इसे ढक करके हम रख देते हैं और लगभग 1 घंटे बाद फिर हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। तब तक हमारी जो भरावन है उसको हम तैयार कर लेते हैं। भरावन के लिए मैंने ये मावा है, ये मेरा मावा घर का बना हुआ है। अगर आप घर से नहीं मार्केट से लेकर के आते हैं तो आप उसको हल्का सा पहले भून लें, क्योंकि कच्चे मावे की अगर हम गुजिया बनाते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाती हैं और स्वाद उसका खराब हो जाता है। लगभग 4-5 दिन बाद ही उसका स्वाद जो है वो बदल जाता है। तो उसको पहले हम थोड़ा सा घी में फ्राई कर लें तो अच्छा रहता है। तो ये मेरा मावा है, यहाँ पर मैं इसमें सारी चीज़ें जैसे नारियल, चिरौंजी, किशमिश, सूजी, इलायची पाउडर और ये बूरा, इन सबको डालकर अच्छे से हाथों से हमें इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी भरावन भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैदा को हमने लगा करके रेस्ट करने के लिए रख दिया है और लगभग उसको हमें 1 घंटे तक रेस्ट कराना है। तब तक हम जो है इसे ढक करके रख देते हैं और मैदा को भी रेस्ट करने देते हैं। इस बीच अपने घर का हम पूरा काम ख़त्म कर लेते हैं, तब फिर आराम से हम उसको बना करके आपको दिखाते हैं। आटा हमारा रेस्ट कर चुका है अच्छे से और हम इसे निकाल लेते हैं और इस परात में रख के अच्छे से एक बार इसे मल लेते हैं। और इसके छोटे छोटे, बहुत छोटी छोटी हमें लोइयां तैयार करनी है। मोटी पतली ये आपके ऊपर है, गुजिया हमारी कितनी मोटी चाहिए आप उतनी मोटी लोई तैयार कीजिए, या पतली चाहिए तो छोटी लोई तैयार कीजिए। वैसे गुजिया जो है हमारी न बहुत ज़्यादा पतली और न मोटी अच्छी लगती है। मीडियम साइज़ का जो होता है पेड़ा इसका, उतना अच्छा लगता है। इतना इसको आप जितना फैलाना चाहें, जितनी बड़ी पतली आप इसको बनाना चाहें, उतनी इसकी एक लोई तैयार कर लीजिए। मैं इस तरीके से यहाँ पहले लोई तैयार करती हूँ और फिर बेल करके हम इसकी भरावन भरेंगे इसमें। यहाँ ये हमने कुछ छोटी लोइयाँ तैयार की हैं, कुछ थोड़ी सी बड़ी की हैं, क्योंकि इनको बेल करके हम इस तरह के सांचे में बनाएंगे तो इसका थोड़ा सा जो पीस निकलता है, तो इसलिए ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ की हमने लोई बनाई है। और ये जो छोटी वाली साइज़ की हैं इसको हम हाथ से ही बनाएंगे और हाथ से ही इसको हम गौंट देंगे। तो इस तरीके से कुछ छोटी है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं इनको बेलती हूँ। जैसा शेप चाहिए उस हिसाब से हमें, मतलब शेप से मतलब पतला या मोटाई इसकी, उसी हिसाब से हम इसको बेलेंगे। साथ में सांचे के ऊपर अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा साइज हमें इसका बेलना है। मोइन जो हमने डाला था वो बिल्कुल अच्छा और सही रूप से डला हुआ है। ये देखिए, ये हमने जैसे यहाँ पर बेल ली है और इस सांचे के ऊपर रख लिया इसको। अब इसके अंदर हमने ये भरावन जो है ये रखा, लगभग 1 से 1.5 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये फूट जाती हैं ऑयल के अंदर जाते ही। और ये थोड़ा सा हमने पानी रखा है, इस पानी के अंदर आप चाहें तो 1 चम्मच मैदा का डाल के घोल बना लें, या फिर सादा पानी ही आप हल्का सा चारों तरफ इसके लगा दें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये ध्यान रखना है कि किनारों पर मसाला इसका नहीं आना चाहिए ये भरावन, वरना ये ढंग से चिपक नहीं पाएगी। और इसको अच्छे से प्रेस कर दें। ये जो किनारे होते हैं, लोई इधर से ना निकले हमारी ये पूड़ी, वरना क्या होता है कि ये कढ़ाई में जाने के बाद यहाँ से कोने कट जाते हैं तो वो फट जाती है और सारा मसाला हमारा कढ़ाई में निकल करके आ जाता है, जिससे कि हमारी गुजियाँ खराब हो जाती हैं। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से चिपका दिया है। थोड़ा सा हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा हमने प्रेस करेंगे तो ये फट जाएगी, टूट जाएगी। और बहुत लूज़ भी हमें नहीं रखना है, इतना कि आराम से ये चिपक जाए।
ये देखिए, ये गुजिया हमारी तैयार हो चुकी है। एक इस तरीके से हमें सारी गुजिया बना बना के पहले एक तरफ रख लेनी है और ढकते हुए जब सारी गुजिया बन जाएंगी हमारी, तब जाकर के हम इसको जो है सेकेंगे। ये छोटी वाली लोई ली है मैंने, इसको मैं हाथ से बना करके आपको दिखाती हूँ। इसका हम बहुत बड़ा साइज नहीं रखेंगे, ये हम हाथ पर इसको लेंगे छोटा वाला, इसको बहुत कम बेलते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं रखते। और इस तरीके से इस पर हम 1 चम्मच भरावन की रखेंगे। चारों तरफ हम इस पे पानी लगा देंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और फिर इसको हम जो है चिपका देंगे अच्छे से। और ये जो किनारे हैं इनको ये प्रेस करते हुए अंगूठे से और इस उंगली से हम जो है प्रेस करते जाएंगे और बहुत महीन महीन इसकी डिज़ाइन बनाते जाएंगे इस तरीके से, यूं करके। ये भी अच्छी बनती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा मैदा निकल करके आती है सांचों में से, इसमें वो नहीं निकलती है और ये अच्छा भी लगता है। पुरानी पारंपरिक रूप से जो बनती थी वो इसी तरीके से बनती थी। तब सांचे नहीं होते थे, पीतल के होते थे, लेकिन हाथ से ही अधिकतर बनाई जाती थी। तो इसी तरीके से हमें सारी गुजियाएं बना के रखनी है। मैं आपको और 2 बता देती हूँ, एक ऐसी और एक सांचे वाली। इस तरीके से हमने ये पूरी बेल ली है, इसको सांचे पर रखा हुआ है और इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम जो है ये भरावन रखेंगे इसमें, मावा वाली। और चारों तरफ से हल्का सा इसमें पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए इस तरीके से। और ये जो कतरन निकली है इसको अलग रख देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये गुजिया तैयार है। अगर किसी भी कारण से आपकी गुजिया चिपक नहीं पाती है और फटती है, आप उसको तुरंत यहीं से यहीं चिपका दें, या ऐसी गुजिया को अलग रख दें जो बिल्कुल चिपकने की कंडीशन में ना हो, वरना वो सारा ऑयल जो है वो आपका खराब कर देगी। आप देख रहे होंगे मैंने जो लोई ली है और इतनी पतली मैंने बेली है, मैंने ज़्यादा मोटी नहीं बनाती, मैं पतली है कि इसके अंदर देखिए नीचे जो स्लैब पर मैं बेल रही हूँ, चकला हो या स्लैब हो, कोई भी हो, साफ हो, तो ये भी दिखाई दे रहा है नीचे का हिस्सा इसका। इतनी पतली है मेरी लोई। अब इसी के ऊपर मैं 1 चम्मच तकरीबन इस पे रखती हूँ और चारों तरफ पानी लगा देते हैं और इसको अच्छे से चिपका देते हैं। इस तरीके से, और हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से इस तरीके से महीन महीन हमें इसको इस तरीके की एक डिज़ाइन बनानी है जिससे ये फटेंगी भी नहीं और डिज़ाइन भी अच्छी बनेगी और साथ में जो मैदा एक्स्ट्रा निकलती है वो ना निकलेगी। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हमें सारी गुजियाँ बना लेती हैं और फिर उसके बाद जो है हम इनको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ कुछ गुजियाँ बना के रखी हुई हैं और ये ढक के रखी हुई हैं ताकि इनके ऊपर पपड़ी ना पड़े, ये सूखे नहीं। अब मैंने एक सेफ्टी पिन यहाँ पर ली हुई है और इसको हम खोलकर हल्का सा इसको टच करेंगे ताकि इसके अंदर जब सेकते हैं तो एयर जो होती है उसकी वजह से फट जाती हैं ये, तो वो एयर ना बन पाए इस वजह से हमने एक सेफ्टी पिन ली है और बहुत हल्का सा इसके अंदर होल करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ा करना होल हमें, वरना सारा मसाला बाहर आ जाएगा। सभी में एक एक होल कर देंगे ताकि जितनी भी एयर इसके अंदर होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी और फिर ये फटेगी नहीं। ये इस तरीके से हमने सब में हल्का सा एक टच किया है, हल्का सा होल, ताकि जितनी भी एयर है वो बाहर आ जाए। दूसरी तरफ कढ़ाई में मेरा रिफाइंड जो है वो गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना हमें उसको, केवल इतना करना है कि डालें और हल्का सा सेकें और निकाल लें, क्योंकि एक ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसमें क्या है, डालते ही वो एकदम लाल हो जाएंगी, जो ठीक नहीं है। इतनी हमें नहीं जलानी नहीं है, हमें हल्की, बहुत हल्की सुनहरी उनको भूनना होता है। चलिए हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, हम एक एक करके गुजिया इसके अंदर डाल देंगे। 4, 5, 6 जितनी आ जाएं कढ़ाई में। और बहुत हल्के हाथों से हमें इसको पलटना है। अगर इसमें किसी भी रूप से अगर कोई गुजिया फट जाती है, आप उसको तुरंत निकाल लें और फिर उस ऑयल को छान करके दोबारा से फिर कढ़ाई में डालें।
वरना सारी गुजियाँ आपकी फिर ऐसे ही चिपकती हुई जाएंगी, ढंग से नहीं बन पाएंगी अगर ऐसा होता है तो। गैस को आप स्लो मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा हमें हाई फ्लेम नहीं करना। और बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन भी नहीं करना, लाइट ब्राउन हो बस। इस तरीके से पलटते हुए हमें ये सेक लेनी है सारी। इन्हें निकाल लेते हैं अब हम। इतना ही हमें सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं। प्लेट में एक पेपर लगा लेते हैं और उसके ऊपर हम इनको सबको निकाल के रख लेते हैं। और देखिए एक भी नहीं इसमें से किसी का भी मुंह नहीं खुला है, ना कोई फटी है। हल्का सा अगर सेफ्टी पिन हम इसको टच कर देते हैं तो इसके अंदर जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है बस, फिर ये नहीं फटती। और फिर भी अगर लगता है कि ये फट रही है, मसाला निकल रहा है, आप तुरंत उसको बाहर निकालें और ऑयल को छान के रखें। लोहे की चलनी में छाने, प्लास्टिक वाली में नहीं, वरना वो पिघल के गिर जाएगी। ये सिक चुकी हैं और डाल देते हैं हम इसके अंदर। तो लीजिए हमारी गुजिया बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत अच्छी हैं, गरम गरम हैं अभी। एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि गरम गरम गुजिया खाने का मौका एक ही बार मिलता है, जब ये बनती हैं तब, क्योंकि और इसका बहुत अच्छा स्वाद होता है गरम गरम गुजिया खाने का। उसके बाद तो ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर ठंडी खानी, तो उसका स्वाद तो सभी चखते हैं बार बार, लेकिन गरम गुजिया खाने का मजा ही कुछ और है। तो आप इसको जल्दी से बनाइए और गरम 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 जो है गुजिया उसका स्वाद लीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। होली का त्यौहार है, इस पर हर घर में गुजिया बनती है। एक ट्रिक मैंने जो आपको बताई है कि फटने का जो डर होता है, उसके लिए भी मैंने आपको एक ऑप्शन बता दिया है कि इसमें हल्की सी सेफ्टी पिन टच कर दीजिए ताकि इसकी एयर बाहर निकल जाए और गुजिया आपकी पूरी तरह से